आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का गणित। गणित में प्रथम अध्याय है परिमेय संख्या। उसका प्रश्नावली एक एक हल कर रहे हैं, जिसका 5वां सवाल है कि 2/3 और 4/5। दूसरा है -3/2 और 5/3। तीसरा है 1/4 और 1/2 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। मतलब तीनों सवालों को अलग अलग बनाना है और इन दोनों के बीच में 5 परिमेय संख्याओं को लिखना है। सबसे पहले इन दोनों के हर को समान करना पड़ेगा। हर समान करने के लिए इसमें 20 से गुणा करते हैं, 20 × 60 हो जाएगा। जब 20 से इसमें गुणा किए तो इसमें भी 20 से गुणा करना पड़ेगा, यानी 20 दूनी 40। यह हो गया 40/60। और दूसरा है, इसको भी 60 करना है। हर 60 करने के लिए 12×5 = 60, 12 से गुणा करना पड़ेगा, तब जाकर 60 होगा। तो 12 से इसमें भी गुणा करना पड़ेगा, माने 12×4 = 48। यह हो जाएगा 48। अब संख्या हो गया 40/60 और 48/60। अब हम इसके मध्य में पाँच परिमेय संख्याएं देखेंगे कि कौन कौन है। पहला संख्या होगा 41/60। दूसरा लिखेंगे 42/60। तीसरा 43/60। चौथा होगा 44/60। इसके बाद 45/60। 5 गो परिमेय संख्या हो गया। इसके बीच में अभी और भी लिखा जा सकता है, 46/60, 47/60, 48/60 के पहले जितना भी है लिखा जा सकता है। तो अभी हमको केवल 5 संख्याओं से मतलब है। इस तरह से हो गया 5 गो। अब हम देखेंगे दूसरी संख्या जो है -3/2 और 5/3 के बीच में 5 परिमेय संख्या लिखना है। इसका भी हर समान करना पड़ेगा। इसको समान करने के लिए हम 3 से गुणा करते हैं। इसमें 3 से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 3 दूनी 6। 3 से जब इसमें किए तो इसमें भी 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो 3×3 = 9। अब माइनस का माइनस भी रहेगा। और यह हो जाएगा, इसमें हम 6 करने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा। 3 में 2 से जब गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। हर समान हो गया। इस 2 में गुणा किए हैं, इसलिए इसमें भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। 5 दूनी 10। हाँ, 5 दूनी 10 हो गया। अब इसके बीच में परिमेय संख्याओं को लिखना है। तो इससे बड़ा होना चाहिए और इससे छोटा होना चाहिए, यही बीच में होगा। तो -9/6 से बड़ा होगा -8/6। दूसरा होगा -7/6, -6/6। फिर होगा -5/6, -4/6। इसके बाद -3/6, -2/6 और बहुत संख्याएं हैं अभी लिखना, जो अभी 10/6 के कम है। लेकिन हमको केवल 5 परिमेय संख्याओं से मतलब है। तो ये 5 संख्याएं हो गई।
तीसरा सवाल है 1/4 और 1/2 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसका भी हर हम समान करेंगे। इसको हम 25 से गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा 25 चौका 100। अब 25 से जब इसमें गुणा किया है तो इसमें भी 25 से करना पड़ेगा। 25 से कहें 25, इसको और इसको 100 करने के लिए 50 से गुणा करना पड़ेगा। 50 से गुणा इसमें जब हुआ तो इसमें भी 50 होगा। 50 से कहें 50। अब संख्या हो गया 25/100 और 50/100। इस दोनों संख्याओं का वैल्यू इसी के बराबर है। 1/4 के बराबर है 25/100 और 1/2 के बराबर है 50/100। अब हम लिखेंगे 5 परिमेय संख्याएं। पहला परिमेय संख्या होगा 25 से बड़ा 26/100। दूसरा होगा 27/100। इसके बाद 28/100, 29/100। इसके बाद 30/100। छठा सवाल है -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। -2 से बड़ा, -2 से बड़ा हो जाएगा -1, 1, -1, 1, 2, 3, 4। -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या है। बड़ी 2 से बड़ी तो अनंत संख्याएं हैं, लेकिन यहाँ पर केवल 5 परिमेय संख्याएं लिखना है। इसलिए -2 से बड़ा होगा -1, उससे बड़ा होगा 1, उससे बड़ा होगा 2, 3, 4, ऐसे हो जाएगा। इसके बाद 7वां क्वेश्चन है 3/5 और 3/4 के बीच में 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसको ज्ञात करने के लिए हर को समान करना पड़ेगा। मान लीजिए कि इसके हर को 100 कर देते हैं। 100 करने के लिए 20 से गुणा करना पड़ेगा 5 में। 20 5 100। 20 से जब गुणा किए तब ना हुआ 100। इसका मतलब कि 20 से इसमें भी करना पड़ेगा तो 20 × 60 हो जाएगा। इसको भी सौ करना है। जब यह हर 100 है तो इसका भी हर 100 होना चाहिए। तो इस 100 करने के लिए इसमें 25 से गुणा करना पड़ेगा। 25 चौका 100। इसका मतलब कि 25 से इसमें भी गुणा करना पड़ेगा। 25 × 75। अब संख्या हो गया 60/100 और 75/100, जो इन्हीं दो संख्याओं के बराबर है। 3/5 का मतलब 60/100 और 3/4 के बराबर होगा 75/100। अब इसी दो संख्याओं के मध्य में 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। हम पहला संख्या लिखेंगे 61/100। दूसरा हो जाएगा 62/100, 63/100, 64/100, 65, 65/100, 65/100,
100। इसके बाद 66/100, 67/100, 68/100, कॉमा देते जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 69/100, 70/100। इसके बाद 71 72 75/100 के अंदर में आएगा 74/100 तक, लेकिन हमको केवल 10 संख्याओं से मतलब है। 10 संख्या हो गया।